गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन एक बार फिर से चलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के पार्ट सेकंड में। ठीक है, क्लास एट्थ चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, जिसका सेकंड पार्ट है हमारा ये। आगे चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, और बाकी आगे की जो जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है जो वेरियस टाइप ऑफ कल्चर्स। ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार की कल्चर्स का कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे देखिए कि क्या होता है कि फर्स्ट जो होता है एग्रीकल्चर, पहला क्या होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, जो कि क्या करता है ये रेजिंग क्रॉप्स एंड व्हाट रियरिंग लाइव स्टॉक्स। ठीक है, मतलब क्या करता है ये कि कृषि का मतलब फसलें उगाता है, और जानवर रेयरिंग लाइव स्टॉक मतलब होता है पशुओं के पालन से है रिलेटेड है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में ये दोनों कार्य होते हैं, क्या, फसल उगाना और पशुपालन। ठीक है, दूसरे टाइप का जो कल्चर आता है वो होता है क्या, सेरीकल्चर। क्या आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म एंड सिल्क प्रोडक्शन, मतलब सिल्क वर्म को पालना और सिल्क प्रोडक्शन करना, ये आपका आ जाता है किसमें, सेरीकल्चर। तो ये हो गया दूसरा सेरीकल्चर। ठीक है, तीसरा हो जाता है आपका क्या क्या पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है कि ब्रीडिंग ऑफ फिश, मतलब अब क्या होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश मतलब कि मछली पालन। ठीक है, पहला क्या था पशुपालन। पशुपालन में क्या था कि आपका वो पहला था आपका सेरीकल्चर, जो कि आपका क्या था, पहला सबसे पहले था एग्रीकल्चर, जिसमें कि क्या करते हैं हम लोग रियरिंग ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। ठीक है, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, और लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन करते हैं। दूसरा क्या होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या करता है, क्या किया जाता है हम लोग, इस सेरीकल्चर में रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, अदरवाइज क्या सिल्क प्रोडक्शन। दो चीज़ होता है सिल्क प्रोडक्शन। तो देखिए ध्यान रखेंगे, एस फॉर सिल्क, एस फॉर सेरीकल्चर। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे, जल्दी जल्दी याद कैसे करेंगे, एस फॉर सिल्क एंड एस फॉर सेरीकल्चर। ठीक है, मतलब क्या होता है सेरीकल्चर मीन्स क्या होता है, एस फॉर सेरीकल्चर एंड एस फॉर सिल्क, मतलब सेरीकल्चर में क्या होता है सिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम लोग पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश। क्या होता है ब्रीडिंग ब्रीडिंग ऑफ फिश मतलब मछली पालन। तीसरा होता है विटीकल्चर। विटीकल्चर में क्या होता है, विटीकल्चर में होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर की खेती। ठीक है, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं विटीकल्चर। क्या होता है विटीकल्चर। वीटी से आप ध्यान रखिए क्या बना देंगे मीठा। क्या होता है वीटी मतलब मीठी। ठीक है, मीठी का कौन होता है ग्रैप्स। ठीक है, कौन होता है ग्रैप्स, तो इसलिए क्या कर देंगे वीटी कल्चर में क्या होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रैप्स। तीसरा होता है हॉर्टिकल्चर। तीसरा होता है क्या हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तीन प्रकार का मतलब क्या होता है इसमें कि जितने भी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उसमें, और फ्लावर्स भी ग्रो कराते हैं, और फ्रूट भी जो ग्रो कराते हैं वो कौन सी होती है हॉर्टिकल्चर। इसको क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम लोग किसमें फॉर्म सिस्टम में। किसके बारे में फॉर्म सिस्टम में। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कैसे फार्मिंग होती है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज अ सिस्टम इन विच सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर आर इम्पॉर्टेंट इनपुट्स। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर जो होता है क्या है, एग्रीकल्चर जो आपका है कि एक प्रकार की ऐसी फार्मिंग होती है, एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि सीड्स या फिर फर्टिलाइजर्स या फिर मशीनरीज और लेबर इसमें क्या होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं। क्या होते हैं इनके इंपॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्रीकल्चर या फिर जो फार्मिंग होती है जो खेती होती है, एक ऐसा प्रकार इस टाइप का सिस्टम होता है जिसमें कि सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, लेबर, ये इसमें क्या होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखते देते हम लोग। और दूसरा पॉइंट होता है क्या प्लगिंग। दूसरा पॉइंट होता है प्लगिंग, मतलब प्लगिंग जो आप जानते हैं कि खेती के लिए प्लगिंग, खेत जुताई करना, शोविंग मतलब शोविंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग आर द सम ऑफ द ऑपरेशंस। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या है उसके जैसे जैसे
खेती करते हैं हम लोग, उसके लिए ये प्रोसेसेस हैं कि सबसे पहले प्लगिंग होता है, जानते हैं आप लोग की खेत जुताई, सोविंग, छिड़काई, जो मतलब जो हम लोग सीड्स को छिड़कते हैं, इरिगेशन सिंचाई होती है उनकी, वीडिंग, उनकी निराई गुड़ाई, हार्वेस्टिंग, कटाई, ठीक है, ये सब उनके क्या है ऑपरेशंस हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसको ध्यान रखिएगा कि इंसान को, जैसे ऑपरेशन से मतलब यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा ऑपरेशन, ठीक है, उसको क्लियर करके रखेंगे कि मतलब एक आसान भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे कि जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग इंसान को अगर कोई बीमारी हो गई या फिर कोई समस्या हो गई है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं, तो ये सब उसका ऑपरेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उसको वो बाद में वो अच्छा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही खेती को भी शुरू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं, फिर शोविंग करते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं, वीडिंग करते हैं, लास्ट में हार्वेस्टिंग करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट उसके ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब देख लीजिए क्या होता है कि द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, इस सिस्टम से जो आउटपुट निकलता है उसमें इंक्लूड होता है क्रॉप, डेयरी, वूल एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें जो आउटपुट्स होता है, जो उस खेती से हम इस टाइप के फार्मिंग से हमको जो मिलता है, उसमें कौन कौन से होते हैं, क्रॉप्स मतलब फसलें हो जाती हैं, डेयरी दूध से मतलब रिलेटेड है, और वूल आपका ऊन से, और या फिर पोल्ट्री पोल्ट्री प्रोडक्शन मतलब जो आपकी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि चिक्स को पालते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, चौथा है आपका फार्मिंग इंक्लूडिंग द रियरिंग ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है। मतलब जो फार्मिंग में मिले होते क्या, रियरिंग ऑफ क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स को उगाना, और जानवरों को भी, ठीक है। दोनों फार्मिंग दोनों फार्मिंग में दोनों आ जाते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स को, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, फार्मिंग रिमूव्स द कंसर्न ऑफ फार्मर्स ऑफ बैड क्रॉप्स एंड क्रॉप्स लॉस एज वेल, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फार्मिंग रिमूव कर दिया क्या, जो फार्मर्स के कंसर्न होता है कि नहीं ये बैड क्रॉप है, या फिर क्रॉप का लॉसेस भी इसमें ये आ जाते हैं, ठीक है, ये रिमूव कर देता है। आगे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग के टाइप्स बता रहे हैं कि कैसे कैसे खेती होती है, किस किस प्रकार की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला देख लीजिए कि फार्मिंग डिपेंड अपॉन द व्हाट जोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ वो टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए खेती वहीं होगी, उस पर डिपेंड, वो खेती किस पे डिपेंड करती है, जो जियोग्राफिकल कंडीशन पे, मतलब जो भौतिकी है ना, जो जोग्राफिकल जो भौतिकी कंडीशन है उस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात किस पे, मतलब कि जैसे कि सॉइल कैसा है, जोग्राफिकल कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम कैसा है, पानी के मतलब पानी की जो खेती के लिए पानी बहुत आवश्यक होता है, तो पानी की वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, वहाँ की वेदर कंडीशन कैसे हैं, क्लाइमेट कैसे हैं, वो डिपेंड करता है, वो आ जाता है किसमें, जोग्राफिकल कंडीशन में, ठीक है। अब दूसरा होता है डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, मतलब आप जो आपने क्रॉप में उगाया है उसका कितना डिमांड है मार्केट में, और उसमें लेबर आपके कैसे हैं कि मतलब लेबर भी जो है वो स्किल्ड होने चाहिए, मतलब वेल स्किल्ड होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए उनके पास, मतलब उसकी जानकारी हो और वो ट्रेंड भी हो उस कार्य में, ठीक है। और चीप भी हो, सबसे पहला पॉइंट होता है क्या कि चीप हो, सस्ते हो लेबर हो, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी आपके पास कितना है, अच्छी है, उस वो डिपेंड करता है फार्मिंग पे, ठीक है। उतना जितना अच्छा आप टेक्नोलॉजी लगाएंगे उतना तेज़ी से आपका प्रोडक्शन होगा। अब देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो एंड कॉमर्शियल फार्मिंग आर द टू टाइप ऑफ फार्मिंग, दो प्रकार की फार्मिंग जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। जो फार्मिंग है वो दो प्रकार की है। पहला है क्या क्या कि सबसे पहला पॉइंट है वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। और दूसरा कौन सी है, दूसरा जो है वो है आपका क्या, कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। पहला आपका है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड दूसरा है आपका कॉमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में देखिए क्या होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब होता है क्या, आपका निर्वाह कृषि जी, मतलब वो उस टाइप की कृषि जिसमें हम लोग जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। तो वो होती है आपकी क्या, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और दूसरा होता है क्या, कॉमर्शियल फार्मिंग, जिसमें वाणिज्यिक कृषि, जिसको हम लोग बेच के हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, सिर्फ और सिर्फ
पैसा कमाते हैं। जैसे सब्सिस्टेंस क्रॉप मतलब कि जिससे हम लोग अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी खेती खेती जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने खुद के लिए मतलब खेती करते हैं, अपने खुद के लिए खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका क्या, सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो क्लियर हो गया। और दूसरा होता है क्या, कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें कि हम लोग उस टाइप की खेती जो कि जिसको हम लोग अपने खुद के लिए यूज़ नहीं, हम अपने खुद से कंज्यूम नहीं करते हैं उसको, बल्कि मार्केट में हम लोग उसको बेच के पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की जो होती है वो कमर्शियल फार्मिंग होती है। तो देखिए सब्सिस्टेंस सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग होती है वो भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहला होता है इंटेंसिव, पहले कौन सी होती है, इंटेंसिव फार्मिंग। और जो कि दूसरा होती है क्या, नॉमेडिक। दो तीन सॉरी 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला होता है क्या, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और तीसरा होता है नॉमेडिक हर्डिंग, ठीक है। 3 प्रकार के आपने बुक में आप देखेंगे, 3 प्रकार का ये होता है, जिसमें कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर होता है उसे गहन निर्वाह कृषि बोलते हैं। गहन निर्वाह कृषि मतलब इसमें क्या होता है पता है, कि उसमें हम लोग प्राइमरी लेवल के टूल्स यूज़ करते हैं, सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये उसमें उसमें क्या करते हैं, जो फॉर्मल जो होते हैं ना, वो कल्टीवेट के लिए कल्टीवेट्स करते हैं एक छोटा सा प्लॉट पे, ठीक है। प्लॉट ऑफ लैंड मतलब एक एक ज़मीन का छोटे से टुकड़े पे यूज वो लोग मतलब खेती करते हैं, उसमें सिंपल टूल्स लगाते हैं और ज़्यादा लेबर होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग, कि उसमें गहन कृषि निर्वाह कृषि बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में आया। Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot, ठीक है। मतलब जैसे देखिए इसमें क्लाइमेट विथ बहुत बड़ी मात्रा में जो क्लाइमेट जो होती है ना, वो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, और सनशाइन भी, और वो फर्टाइल जो सॉइल होती है वो परमिट करती है क्या करने के लिए, कि ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है। और एक टाइप की क्रॉप है, एक साल में एक सेम प्लॉट पे सिर्फ क्या होता है कि एकदम एक ही प्रकार की बस फार्मिंग हो पाती है उसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे एक बार और देख लेते हैं इसमें, कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, ये हम लोगों ने देख लिया कि 2 प्रकार की खेती होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ये जो होती है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग को देखते हैं हम लोग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो प्रैक्टिस होती है क्या, टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, कि वो उसलिए प्रैक्टिस होती है कि ये ज़्यादातर क्या करती है, नीड ऑफ फार्मर्स फैमिली। मैंने बताया ना आपको कि सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती की जाती है, ठीक है। एंड नीड लेस टेक्नोलॉजी एंड लेबर, और इसमें आवश्यकता क्या होती है, ये अपने घर के लिए यूज़ होता है तो छोटे छोटे प्लॉट पे ही होता है ये, और उसमें उसमें आवश्यकता क्या होती है, बहुत ही लेस टेक्नोलॉजी और लेबर्स की, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके स्टार्ट, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, कि इंटेंसिव फार्मिंग। सबसे पहले शुरू में हम लोगों ने देख लिया सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। अब उसके सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी हम लोग देखते हैं क्या, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इस टाइप में अब इसमें देख लेते हैं हम लोग, इन दिस फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर्स, ठीक है। राइस इज द मेन क्रॉप्स, ठीक है। अदर क्रॉप इंक्लूड wheat, maize and pulses and all oil seeds. This type of cultivation produce little to be left over, and mainly farmer fulfill only personal what, personal needs, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग बार फिर से, कि जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो क्या होता है। उसमें हम लोग देख लेते हैं क्या, कि वेट सॉरी, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में देखते हैं कि इस टाइप की ये फार्मिंग होती है, कि जिसमें फार्मर क्या करते हैं कि छोटे प्लॉट पे कार्य करते हैं, खेती करते हैं सिंपल टूल्स के साथ और ज़्यादा लेबर के साथ, ठीक है। इसमें जो सबसे मेन जो क्रॉप है वो है राइस। कौन सी है वो, राइस है, ठीक है। और भी दूसरे क्रॉप्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे वीट, मैज, पल्सेस एंड ऑल सीड्स, ठीक है। इस टाइप की ये खेती जो होती है उसमें वो इंटेंसिव फार्मिंग में
होती है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादातर जो इस टाइप के जो कल्टीवेशन होता है उसमें प्रोड्यूस जो होता है वो क्या बहुत कम मात्रा में ही यहाँ पे इसमें प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जिसमें कि ये मेनली फार्मर्स को क्या करते हैं, इसमें फार्मर फुलफिल करते हैं अपना पर्सनल नीड्स को, बस अपनी फैमिली की जो नीड्स होती है ना उसी को बस पूरा करते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तीसरा देखिए प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है वो प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में इंक्लूड होता है क्या, इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। मतलब ये प्राइमेटिव सबसिस्टेंस जो क्रॉपिंग होता है उसमें ये इस टाइप का होता है जिसमें कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था शुरू में ही ये कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब जो वो लोग खेती करते हैं वो उस टाइप की खेती होती है जो एक जगह से एक जगह कुछ महीनों तक कार्य उन्होंने एक फसल लगाया, वो वहाँ पे जब फसल कट गई अब उसके बाद वो लोग क्या करते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं, इस खेती को वैसे ही छोड़ देते हैं, वहाँ की चीज़ों को जला देते हैं, जो जड़ होती है उसकी जला दिया, फिर उसके बाद वहाँ से शिफ्ट कर गए दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे खेती करेंगे, फिर उसको वहाँ पे भी जब खेती ख़त्म हो गई फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, ऐसे करके वो मूव करते रहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। और दूसरा होता है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब ये होता है कि क्या, जो लोग खाना बदोश होते हैं, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो लोग क्या करते हैं अपने कैमल्स को या फिर अपने शिप्स को उनको ये बोलते हैं खाना बदोश चराने वाले जो लोग होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के ये लोग चरा चरा क्या अपने पशुओं को चराते हैं, तो उस टाइप की जो खेती होती है उसे नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्या होता है, फोर्थ जो है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब इसमें क्या होता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल इज व्हाट abandoned and the cultivator move to a new plot, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न, ठीक है। मतलब देखिए क्या करते हैं कि जैसे ही कल्टीवेशन ख़त्म हो गया वहाँ पे, ठीक है, जैसे क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये होता है कि स्थानांतरित करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जैसे ही कल्टीवेशन हो जाता है सॉइल का, जब सॉइल अबंडेंट हो जाती है तो उसके बाद वो लोग क्या कर देते हैं दूसरे प्लॉट पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न, यानी इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, क्या, जैसे उसका कार्य हो मतलब ख़त्म हो गया उसकी उस खेती का जैसे कट गई, तब उसके बाद उसको क्या करते हैं कि लोग उसके जो घास फूस होते हैं जड़ बच गया या फिर उनकी जो पार्ट्स और बच गए उसको क्या करते हैं लोग जला देते हैं, क्या कर देते हैं लोग जला दिया करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्रीज हैज़ बीन बैंड टू प्रूव बी फ्यूटाइल, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया कि इस टाइप की जो स्लैश एंड बर्न वाला जो सिस्टम है इसको हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द कंट्री यानी विश्व के कई कंट्री में, इंडिया में ही नहीं बल्कि और भी देशों में इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर भी बहुत क्या हो रहा है पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है, जो धुएं के कारण। अब देखिए क्या, तो नोमैडिक हर्डिंग ये होते हैं वो ये इस टाइप के क्या होते हैं कि ये पर्सन होते हैं जो एक जगह से, ये हर्ड्समैन होते हैं जो कि मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। अब किसके साथों के साथ, अपने विद देयर एनिमल्स, ठीक है, फॉर फूड एंड वाटर, यानी क्या करने के लिए, भोजन और पानी के तलाश में, ठीक है। और शिप या गोट आर द हर्डिंग एनिमल, उनके हर्डिंग एनिमल कौन कौन से हैं, चराने चराने वाले एनिमल्स कौन कौन से, तो वो हैं शीप हो गए, याक हो गए और गोट हो गए, ठीक है। दे सेल देयर मिल्क एंड फ्लैश इन द मार्केट। अब क्या करते हैं उनसे कि उनसे वो एक प्रकार की खेती ही है ना, तो उसको उन लोग क्या करते हैं उसमें वो मार्केट में उनका क्या बेचते हैं, मिल्क बेचते हैं, फ्लैश बोल मतलब उनका मांस बेचते हैं और वुल बेचते हैं, ठीक है, अपने जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है, पैसे के लिए। तो आगे देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका है वो कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक खेती। तो वाणिज्यिक खेती कौन होती है कि इन द कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड एंड ग्रो। मतलब कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि क्रॉप जो है ना वो ग्रो करते हैं और जानवर क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो कराते हैं और जानवरों को चराते हैं, ठीक है, उनको भी पालते हैं, एंड ग्रो फॉर द सेल इन मार्केट, और उन्हें क्या करते हैं लोग उनको पालते हैं क्या करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए,
ठीक है क्या, चाहे वो फसल ग्रो कराएं उसको भी मार्केट में बेचेंगे, या तो फिर जानवरों को पालेंगे उसके भी पार्ट्स या फिर जो उनसे प्रोड्यूस हुए चीज़ें हैं उनसे एनिमल प्रोड्यूस जो चीज़ें हैं उनको वो लोग मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व हाई मैकेनाइजेशन, ओके, एंड लेस लेबर। ठीक है, मतलब इसमें क्या करते हैं लोग कि इसमें इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन एंड लेस लेबर, बहुत कम, मतलब उसमें टेक्निकल की ज़रूरत होती है, मशीनों की ज़रूरत होती है और बहुत कम लेबर्स की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड डेवलप नेशन मोस्टली परफॉर्म दिस फॉर्मिंग वॉज एक्सटेंसिवली, ओके, और डेवलपमेंट जो नेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादातर इसको इसको एक्सटेंसिव बना, इस फार्मिंग को एक्सटेंसिव बना के रखे हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए कि क्या होता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। मतलब कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है कि मतलब जो वो उस टाइप की खेती जो उसमें ग्रेन को फार्मिंग किया जाता है। तो इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग लाइक वीट एंड मेज आर ग्रोन फॉर द कॉमर्शियल पर्पज़। ठीक है, मतलब इस टाइप की इस कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जैसे कि गेहूँ हो गया जिसमें अनाज, ग्रेन का मतलब होता है अनाज उगाना। ठीक है, उस टाइप की फार्मिंग में, तो उसमें जैसे कि आपका गेहूँ हो गया, मैज़े हो गया, ये ग्रो कराते हैं क्या करने के लिए, किसके लिए, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। ठीक है, और इस टाइप की जो दिस फार्मिंग प्रैक्टिस इन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड एशिया। मतलब इस प्रकार की जो खेती है उसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादातर टेम्परेट जोन में करते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड में। ठीक है, किसके, नॉर्दर्न अमेरिका के और यूरोप यूरोप में। ठीक है, समझ में आया सबको।